हेलो फ्रेंड, मैं आज ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई से रिलेटेड है। इसकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत किसको होती है, किसको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, किसको स्टेट लाइसेंस की ज़रूरत होती है, किसको सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत होती है, इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों से क्या होता है, वेंडर्स जो होते हैं जो फूड से रिलेटेड काम करते हैं, उनको जानकारी नहीं होने के कारण जो है पुलिस उनसे काफ़ी पैसे लेकर के जाते हैं, मंथली बेसिस पे भी, ईयरली बेसिस पे भी। जबकि उनको काफ़ी कम पैसे में एफएसआई के थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन लेकर के इससे वो छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले एफएसआई में रजिस्ट्रेशन क्या होता है, लाइसेंसिंग क्या होता है, दोनों दो शब्द है। लाइसेंसिंग जो है उसको ज़रूरत होती है जो लार्ज लेवल पे काम, जिसकी 12 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन होती है पूरे साल में, उसको लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है। उससे कम का जो काम करते हैं उसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन तो हर किसी को करना है, चाहे 12 लाख से कम का आप धंधा कर रहे हैं या 12 लाख से ज़्यादा कर रहे हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं जो जिससे कि लाखों लोग प्रभावित होते हैं। 100 रुपया का रजिस्ट्रेशन फीस होता है साल का। 500 रुपया 5 साल के लिए भी आप एक बार भी जमा कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? जो फूड से रिलेटेड कोई भी धंधा कर रहे हैं, जैसे कैंटीन चला रहे हैं, स्वीट शॉप चला रहे हैं, फूड वेंडर्स है, वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि फूड से रिलेटेड आइटम को कैरी करता है, उसको इस चीज़ का या गोदाम बना करके रखा हुआ है, उनको ये रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है। नहीं तो पुलिस वाले उसे पैसे लेकर के जाते हैं, इनका गलत यूज़ कर लेते हैं। अब जो है सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या है। बहुत सारे लोग जो है सो फसाई का पहले तो नाम नहीं सुना है। फसाई एफएसएसआई होता है, भारत सरकार का ये संस्था है। और इसमें जो काफ़ी इजीली जो है फूड लाइसेंसिंग के साइट पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, मैं अपने ये स्लाइड्स में मेंशन कर रखा है। एक तो जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, मोस्टली जो होते हैं प्रोप्राइटरशिप में काम करते हैं, छोटे धंधे करने वाले होते हैं। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उनका एक तो फ़ोटो चाहिए। फिर आइडेंटिटी प्रूफ में वोटर आईडी, पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी एक है तो वो कोई भी चीज़ चल जाएगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आप धंधा कर रहे हैं ना, उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। चाहे एमसीडी से आप बना रखे हो या जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है तो बहुत बढ़िया है, साथ में लगा देंगे। जो फर्म आपका नाम है, जिस फर्म का जिससे आप काम कर रहे हो, तो उसका लेटर हेड होना चाहिए। लेटर हेड तो आप अपने कंप्यूटर से भी निकाल सकते हो कि क्या नाम है, उसका एड्रेस क्या है, और जो एड्रेस पे आप दोगे उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं तो खुद का घर है, खुद का ऑफिस है या शॉप है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल या पानी का बिल होना ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाता है। मोबाइल और एक ईमेल आईडी है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले इसकी ही ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल और ईमेल आईडी का, क्योंकि उस पर ओटीपी आता है। और उसके बाद आप जब फॉर्म फिलअप करने जाओगे, पहले साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद जो है सो वो फूड लाइसेंसिंग .fssi.gov.in, मैंने नीचे प्रोसेस बता रखा है साइन अप का। साइन अप करेंगे तो उसमें कुछ आपसे एक दो चीज़ पूछेगा, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सारे डिटेल जब आप फिलअप कर दोगे तो आपको एक ओटीपी आएगा और एक ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, एक जो है सो मोबाइल पे ओटीपी आएगा। इस ओटीपी की हेल्प से आप जो है इसमें अपना यूज़र आईडी या पासवर्ड क्रिएट करोगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे उसके अंदर से एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसको आपको लेटर हेड पे पहले डिक्लेरेशन को प्रिंट आउट लेना है। लेटर हेड पे वो डिक्लेरेशन को प्रिंट करके साइन करके और स्टैंप लगा करके फिर स्कैन करके अपलोड करना होता है। फिर उसके बाद जब पूरी फॉर्म भर जाती है तो फॉर्म ये इसको भरना पड़ता है। उसको फिर जो भी आपको पूछेगा क्या क्या धंधा आप करते हो, आप बता दो कि आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम करते हो या आप सिर्फ खाना बनाने का काम करते हैं, जो भी है ऑप्शन अवेलेबल्स होते हैं, उस पर टिक लगाइए। उसके बाद जब फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा तो उसको फिर से डाउनलोड करके फिर साइन करना है, फिर स्कैन करके उस फॉर्म को अपलोड करना है। एक ही पेज का होता है, ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद फ़ीस के लिए बोलेगा। फ़ीस दो तरीके से होता है, या तो ऑनलाइन कर सकते हो या
ऑफलाइन कर दो। ऑनलाइन करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन पे कभी कभार जो है तो आपका रजिस्ट्रेशन या कुछ भी है अलग अलग हो गया तो फिर आपके पैसे पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो ऑनलाइन करने की ही कोशिश कीजिए। और स्टेट बाय जिस स्टेट से हैं आप रजिस्ट्रेशन है तो उस स्टेट का आपको चूज करना पड़ेगा। आप यूपी में हैं तो यूपी का करो, दिल्ली का है तो दिल्ली करो, जहाँ पे जिस स्टेट से उस स्टेट को चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप ऑनलाइन जो है तो पेमेंट कर दो। पेमेंट जो है सो आप डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उससे पेमेंट कर दीजिए। तो आपका जो है सो उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेरी आएगा, नहीं तो इंस्पेक्शन के लिए भी कभी कभार आ जाते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं तो इंस्पेक्शन के लिए भी आता है। ऐसे रजिस्ट्रेशन के लिए इंस्पेक्शन मोस्टली होता नहीं है। जब लाइसेंसिंग के लिए हम जाते हैं तो हमें जो है सो इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में आप सिर्फ जो है उसको फॉलो कीजिए। 15 से 20 दिन के अंदर आपको यदि सारे उनके क्वेश्चन सेटिस्फाइड कर दिए तो 15 से 20 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और पुलिस से आपको छुटकारा मिल जाएगी। अब लाइसेंसिंग का क्या प्रोसेस है वो हम दूसरे स्लाइड में चलेंगे। हमारे साथ बने रहें। लाइसेंसिंग में क्या होता है कि एक तो 12 लाख से अधिक ज़्यादा का टर्नओवर है आपका, तो आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसका 1 साल का फीस जो होता है 2000 होता है। उसके बाद उसमें फॉर्म ये रजिस्ट्रेशन के लिए तो फॉर्म ये भरना है, इसके बाद फॉर्म भी भरना पड़ेगा। फॉर्म भी भर के उसको फिर स्कैन करो, डाउनलोड करके स्कैन करो, अपलोड कर दो। उसके बाद जो है यदि आपको 12,000 से 12 लाख से ज़्यादा बिजनेस है, एक स्टेट से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको फिर सेंट्रल लाइसेंसिंग में जाना पड़ेगा। सेंट्रल लाइसेंसिंग का जो है 1 साल का फीस 7,500 रुपया है और उसमें भी फॉर्म भी फिलअप करना पड़ता है और उसको जो है अपलोड करना पड़ता है स्कैन करके। इसका हेल्प डेस्क नंबर भी मैंने दे रखा है इस पर, और जो है सो इस पर यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हेल्प डेस्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ से आपको जो है लाइसेंसिंग से फुल रजिस्ट्रेशन आप ले लोगे तो बहुत सारे पैसे आपके बचा सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी फुल रजिस्ट्रेशन ले कर जाए। जय हिंद।